हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और पढ़ते लिखते होंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ। ठीक है, मैथ में हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर, उसका मैथ का नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है क्लासिफिकेशन। क्या आता है? क्लासिफिकेशन। यहां पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण। क्या करेंगे हम? संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। का वर्गीकरण। ठीक है, क्या करेंगे हम? संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर की। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बात आती है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, इसे वह बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इस समय नंबर सिस्टम में, क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है तो हम बताएंगे आपको। प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम गिन सकते हैं। तो इसका जो परिभाषा होगा वो होगा कि वह संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे हम गिनना, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे 1 से लेकर कहां तक है? इन्फिनाइट तक है। क्या है? इन्फिनाइट। इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत। इसका जो हिंदी होता है, इसका अंत होता है अनंत। ठीक है, अनंत तक होता है। ये क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है। अगर कोई कहे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो आप बोलना जिसे हम गिन सकते हैं, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, अब क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, प्राकृतिक संख्या लिखकर नहीं आता है, उसमें लिखकर आता है हिंदू अरबिक। इसे बोला जाता है हिंदू अरबी संख्या। ठीक है, इससे एक और नाम दिया गया है हिंदू अरबी संख्या। ठीक है, ये नाम बच्चे ज्यादातर नहीं जानते हैं और कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि बताइए हिंदू अरबी संख्या क्या है। ठीक है, तो बच्चे अगर नहीं जानते कि हिंदू अरबी संख्या क्या है तो वो क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। लेकिन जो इसका हिंदी ये लिखा हुआ है हिंदू अरबी संख्या, ये आपका है नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या आपके वो क्या है? 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक। ठीक है, डॉट 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 अनंत तक है। अब क्या आता है इसके बाद? इसके बाद आपका आता है, ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। इसको रफ करता हूं। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर का हिंदी होता है, ठीक है, पूर्णांक। होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स, NUMBERS, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स का मतलब आपका होता है, होल नंबर का मतलब होता है आपका पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, ये इसका क्या होता है? हिंदी होता है। अब देखिए, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है वो हमारी होती है 0 से लेकर, कहां से लेकर? 0 से लेकर। ठीक है,
0 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये हमारी जो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती थी उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और जो 0 से लेकर इनफाइनाइट से तक होता है उसे हम बोलते हैं होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद आपका होल नंबर के बाद आपका आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर किसे बोलते हैं, देखिए हेडिंग डालिए आप, इंटीजर। इंटीजर जिसे आप बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक। इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं हम पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या है, अब बात आती है कि पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो पूर्णांक वह होती है जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या होती है, प्लस इनफाइनाइट तक। जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक होती है, प्लस इनफाइनाइट तक होती है, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं उसे, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इसमें हो गया, जैसे कि आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अगर हम प्लस जाएंगे 2 3 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए इसके निगेटिव में जाएंगे तो -1, फिर -2, ठीक, फिर -3 डॉट 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 माइनस इनफिनाइट तक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर किसे कहते हैं, तो हम इसकी ऐसे परिभाषा बोलेंगे, जो माइनस इनफिनाइट से लेकर प्लस इनफिनाइट तक जो संख्याएं होती है इसके बीच में, उसी को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, तो आपका यह हो गया इंटीजर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इंटीजर हो गए। अब देखिए इंटीजर भी आपका 2 प्रकार का होता है, इसमें लिखेंगे हम, इसको रफ करते हैं, इसको लिख लीजिए, तो बताते हैं कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसको रफ करते हैं, चलो। और हमें पता है ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, अर्थात वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि जो हमारा इंटीजर है, इंटीजर कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का होता है। इंटीजर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, मैंने इसकी परिभाषा बताया है कि जो माइनस इनफिनाइट तक, इधर लिख लीजिए, जो माइनस इनफिनाइट से लेकर डॉट 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 प्लस इनफिनाइट तक होता है उसी को हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंटीजर। अब बात आती है इंटीजर, तो इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये होता है धनात्मक पूर्णांक, और ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। इसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है वो होता है 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, और जो वहां निगेटिव पूर्णांक होता है, निगेटिव पूर्णांक जो होता है हमारा, वो होता है, जैसे हमारा हो गया यहाँ पे -4 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस, लास्ट में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो हम उसको कहेंगे कि जो हमारा 1 2 3 4
4 डॉट 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 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट तक हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है ऋणात्मक पूर्णांक की तो हम कहेंगे जो हमारा माइनस में होती है वैल्यू, जैसे माइनस में दे रहेगा -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफिनाइट तक जो वैल्यू होगा जो दिया रहेगा उसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये इतना हो गया हमारा पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर हो गया, इंटीजर दो प्रकार के हो गए, इसको हमने बताया। अब इसमें देखिए, आप लोग अगर देख रहे होंगे इसमें हमने जीरो का जिक्र कहीं पे नहीं किया है। जो हमारा जीरो है, जो हमारा जीरो दिया हुआ है उसका हमने जिक्र कहीं पे नहीं किया है। जो हमारा जीरो है उसका जिक्र हमने कहीं नहीं किया है। तो आप लोग के मन में एक डाउट आया होगा कि जीरो कौन सा है। अगर जीरो अगर पूर्णांक नहीं है तो आखिर जीरो फिर है क्या। ठीक है, जीरो अगर पूर्णांक नहीं है तो जीरो है क्या। ठीक है, अगर जीरो पूर्णांक नहीं है तो जीरो है क्या। सॉरी, अगर आप बोलोगे, देखिए हमारा जो जीरो रहेगा वो रहेगा ना तो धनात्मक रहेगा, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, ना तो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, और ना तो निगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, वो केवल बस एक पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा, वो बस केवल क्या है, वो केवल क्या है, पूर्णांक है। वो केवल क्या है, जीरो एक क्या है, एक पूर्णांक है। जो हमारा जीरो है वो तो ना निगेटिव इंटीजर है और ना ही धनात्मक इंटीजर है, बट वो लेकिन वो क्या है, वो एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर कहीं बात आती है जीरो की तो अगर आपसे पूछा जाए जीरो क्या है तो आप बता देना जीरो एक पूर्णांक है, ना कि वो धनात्मक पूर्णांक है, ना वो की निगेटिव इंटीजर है। वो केवल जो है तो है क्या है, वो केवल एक इंटीजर है। तो क्या कहोगे आप कि हमारा इंटीजर दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। और जो हमारा जीरो होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना तो ऋणात्मक होता है। वो जो होता है वो केवल होता है आपका पूर्णांक होता है अर्थात इंटीजर रहता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, बताएंगे आपको इवन और ऑड, सम और विषम। इसको रफ करते हैं, चलो। क्या पढ़ेंगे हम, इवन और ऑड। इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम। तो सबसे पहले कौन सा हेडिंग आएगा आपका, इवन आएगा, सॉरी इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर, ये नंबर से लिख दीजिए, इवन नंबर। ठीक है, ये आपका आएगा। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं, सम संख्याएं। तो देखिए जो सम संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहां से लिखना शुरू करते हैं, तो कहेंगे हम दो से। तो हमारी जो सम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहां तक होती है, डॉट डॉट डॉट। आगे भी हमारी सम संख्याएं इसी तरह चली जाती हैं, चाहे इनफाइनाइट लिखे चाहे ना लिखे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारी क्या है जो सम संख्या है वो आगे 2 4 6 8 डॉट 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 आगे भी हमारी सम संख्याएं ऐसे चलती चली जाएंगी। 10 के बाद 12 14 18 20 हमारा होगा 102। ऐसे जो हमारी संख्या आगे चलती चली जाएंगी, हमारी सब संख्या हो जाएगी। ठीक है, अर्थात मेरे कहने का मतलब है सम हमेशा किसके बाद होता है, ये दो है, एक बीच में छोड़ दिया। ठीक है, तो अर्थात जो हमारा दो के बाद आएगा, दो में अगर दो जोड़ेंगे तो हमारा 4 आता है, अर्थात हमें सम जोड़ने पर सम प्राप्त होता है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होता है, अर्थात 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 6 होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है जो सम संख्याएं होती हैं उसमें सब में हम दो दो का अंतर होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका विषम नंबर। क्या आता है, विषम नंबर, अर्थात ऑड
नंबर्स जिसे विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इवन। अब बात आपकी करते हैं हम ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है, इसे हम बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्याएं। अब आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो विषम संख्याएं क्या होंगी, देखिए यहाँ पर 1 छोड़ के 2 दिया हुआ है, 3 छोड़ के 4 दिया हुआ है, यहाँ 5 छोड़ के 6 दिया हुआ है। अर्थात इसका जो अर्थ है कि पहला छोड़ के दूसरा, फिर तीसरा छोड़ के चौथा दिया हुआ है। इसमें जो अंतर है 2 का अंतर है, ठीक है। अब सेम कंडीशन इसमें भी रहेगा विषम वाले में। यहाँ पर रहेगा 1, फिर यहाँ पे रहेगा 3, फिर रहेगा 5, फिर रहेगा 7, फिर डॉट 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 आगे भी ऐसी संख्या रहेंगी विषम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें विषम संख्याएं में, तो वहां जो विषम संख्याएं होंगी वो ऐसी संख्याएं होंगी, ठीक है। देखिए हमने आपसे बताया कि जो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं में मैंने बताया 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो इसकी अगर परिभाषा आप लोग लिखना चाहते हो सम संख्याओं की, विषम की भी बात नहीं करेंगे, सम की अगर बात करना चाहते हो, अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो मैं बोल दे रहा हूं, वो परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो जो सम की परिभाषा होगी वो होगी 2 से विभाजित होने वाली है, ठीक है। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 36, ठीक है। ये सब हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब उसके बाद आता है विषम संख्याएं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई, ठीक है। ये संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, तो आप कहोगे वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये 2 से विभाजित नहीं होगी तो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्या की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है भाज्य संख्या। अगला पॉइंट आपका क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसे बोलेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है तो हम इसकी परिभाषा सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। हम जो बोलेंगे परिभाषा वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या जिसकी अंग्रेजी होती है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जो 1 से, ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 से तथा अपने आप के रूप से, ठीक है, जो ऐसी संख्या जो 1 से, ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 से तथा अपने आप से, ठीक है, अपने आप से और उससे अधिक, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा अपने आप से छोड़कर किसी अन्य संख्या से करती हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए जो हमारा भाज्य संख्या होता है, इस मामूली सी बात है कि 1 से तो सारी संख्याएं करती हैं, ये पक्का है, ठीक है। 1 से जो संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं करती हैं, लेकिन जो हमारी जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट कहां से होती हैं, तो वो स्टार्ट होती हैं 4 से। कहां से, 4 से स्टार्ट हो रही है। 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। इसी प्रकार आगे डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार डॉट 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 आगे भी है जो हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए 4 हमारा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 4 हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा, और भी जो संख्याएं होंगी अपने आप को छोड़कर उससे भी एक कर सकता है, ठीक है। जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा और 1 से कटेगा, लेकिन जो अदर संख्याएं हैं उससे भी ये कटने की वो रखता है, ठीक है, रखने की संभावना, कटने की संभावना इसमें होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो 1 से तथा
स्वयं से, इस दोनों से तो कटेंगे, उसके बाद जो संख्या होती है उससे भी ये कट सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या के बाद आता है प्राइम नंबर। ठीक है, कौन सा संख्या आता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर का हिंदी होता है आपका अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है? तो इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसी संख्या जो एक से तथा स्वयं से के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटती हो, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं से तथा एक से, जो स्वयं से और एक से, एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटती हो, तो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और हमने क्या बोला था अभाज्य संख्या में? ऐसी संख्या जो स्वयं से तथा एक से, एक को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से कटती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और जो हमारा अभाज्य संख्या है वो एक से तथा स्वयं से कटेगा, उसके बाद वो किसी संख्या से नहीं कर सकता है। जैसे हमारा हो गया, इसमें आप हो गया हमारा 2, 2, 3, 5, 5 से तो कटेंगे ना, 5 से 10 कटता है। ठीक है, 2, 3, ठीक है, उसके बाद 5, 5 नहीं कटेगा। देखिए 5 हो गया, उसके बाद 7, 7 नहीं कटेगा। उसके बाद हमारा 9 कटेगा, 3 से कटेगा। उसके बाद 10 कटेगा, उसके बाद 11 कटेगा, 11 नहीं कटेगा। उसके बाद 13, उसके बाद 17, ठीक है, उसके बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आपका 25, 25 कटेगा, 27, 27 भी करता है। 27 के बाद आपका आता है 29, 29, ठीक है, 29 के बाद आपका आता है 31, 31 के बाद आपका आता है 35 कटता है 37, ठीक है, 37 के बाद आप मान लीजिए 41, ठीक है, 41 के बाद आप मान लीजिए 43, 43 के बाद 47, ठीक है, इसी प्रकार 47 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 47 के बाद आपका हो जाएगा 49 करता है, उसके बाद 51 करता है, उसके बाद 53, 53 नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 53, उसके बाद आपका हो जाएगा 59, 59, 59 के बाद आपका आता है 61, 61, हाँ 61 नहीं करता है। 61 के बाद आपका आता है 63, 62 करता है, 63 करता है, 63 के बाद 65 करता है, फिर 67, 67 है, हाँ 67 करता है, नहीं करता है। उसके बाद आपका 71, 71 हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया 73, ठीक है, 73 हो गया। उसके बाद आपका हो गया 79, उसके बाद आपका हो गया 83, उसके बाद आपका हो गया 89, और उसके बाद आपका हो गया 97। ठीक है, ये सब आपकी क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो इसमें आप एक बात देखिएगा, देखिए हमारी जो अभाज्य संख्या शुरू हुई है कहां से हुई? 2 से शुरू हुई है, कि जो कि 2 हमारी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 हमारी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आई है, तो आप कहोगे 4, 2, 3, 5, 7, 4 संख्या आई है। अगर हम बात करें 11 से 20 के बीच कितनी संख्या आई है, तो 1, 2, 3, 4, इसमें 4 आई है, इसमें भी 4 आई है। ठीक है, अब बात करते हैं 20 से 30 के बीच में, तो 23 और 29 आया है। ठीक है, 23 और 29 आया है। ठीक है, 23 और 29 आया है। अगर हम बात करें 30 से 40 के बीच में, तो हमारा कितना आया है? 31 और 37 आया है, केवल 2 संख्या। अब बात करते हैं 40 से और 50 के बीच में, तो हमारे केवल 3 संख्या है, 41, 43, 47। ये 3 संख्या है जो
स्वयं से करती हैं और किसी से नहीं करती हैं। 1 से तो सारी संख्याएं करती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 50 के बीच और 60 के बीच में तो हमारी दो संख्या 53 और 59, ठीक है, 53 और 59, ठीक है, 59, ठीक है। इसके बाद 60 से और 70 के बीच में तो हम क्या कहेंगे, दो संख्या 61 और 67। अब बात करते हैं 70 से 80 के बीच में तो 71, 73 और 79 तीन संख्या आती है। अब हम बात करते हैं 80 से 90 के बीच में तो हम कहेंगे कि 83 और 89, और लास्ट में 90 से 100 के बीच में केवल एक आता है, वो है 97, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर जो हमारी संख्याएं अभाज्य की हैं 1 से 100 के बीच में, वो संख्याएं हमारी क्या है, 25 संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो हमारी जो टोटल संख्याएं हैं, जो हमारी टोटल अभाज्य संख्याएं हैं, टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है, प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर कितना है यहाँ पे लिख लीजिए। प्राइम नंबर हमारी टोटल कितनी है, 25 है। कितने से बीच के कितने तक, 100, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर, प्राइम संख्या बताइए, कितनी संख्या होंगी, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच में। ये कभी कभी प्रश्न आता है कि बताइए 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्या है, तो आप बता लेंगे। देखिए 50 तक कहाँ आता है, देखिए 53 हमारा 50 से ज्यादा है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 50 तक की कितनी संख्या है प्राइम की, तो हमारी कितनी संख्या है, 15 है। अगर पूछता है 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर बताइए, तो आप बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब देखिए पहले 1 से लेकर 50 तक हमारी 15 प्राइम संख्याएं आती हैं, प्राइम नंबर आते हैं। लेकिन जब पूछता है 50 से 100 के बीच में बताइए कि हमारी अभाज्य संख्या कितनी है, तो हमारा कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। तो अगर अब बात करें हम कि अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से नहीं करती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, अर्थात प्राइम नंबर कहेंगे। अगर बात आए भाज्य संख्या की, तो आप लोग बताएंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं को छोड़कर अन्य दूसरे संख्या से करती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। हमने बताया ऑड नंबर, तो आप बोलेंगे जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1 3 5 7, ठीक है। और अगर बोले इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट डॉट होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे +2 होगा, +2 होगा, अगर सम संख्या है तो भी +2 होगा, अगर विषम में होगा तो 1 से शुरू होगा और डॉट डॉट, देखिए 1 + 2 3 + 2 5, अर्थात मेरे का मतलब ये है कि एक में +2 होता है और इसमें भी +2 ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऑड नंबर, सम संख्या। इन लोग सभी की परिभाषा हमने आपको बता दिया है। आप वीडियो को देखकर आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर आगे समझते हैं। और नोट हो गया, चलिए आगे समझेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सम संख्याओं में पहले पढ़ा है कि जो हमारी संख्या है उनका वर्गीकरण। तो हमने पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर, ठीक है, उसको हमने बताया आपको, फिर होल नंबर बताया, फिर इंटीजर बताया, फिर आपको इवन बताया, ऑड बताया, उसके बाद को प्राइम और प्राइम बताया, ठीक है, कंपोजिट बताया, उसके बाद प्राइम बताया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बताएंगे आपको, एक क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे 1 से लेकर 100। देखिए हमने आपसे अभी बताया है कि जो हमारा प्राइम नंबर है, सॉरी जो हमारा, हाँ, प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में कितना है,
तो आप लोग बोलोगे 25। ठीक है, 100 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितना था? 25 था। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 100 से लेकर 200 के बीच में, ठीक है, हमें प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर बताइए। ठीक है, प्राइम नंबर ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि 1 से लेकर 1000 तक टोटल प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट लिखेंगे, 2-4 बिंदु का नोट लिखेंगे, 2-4 पॉइंट का। अब देखिए, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि देखिए नोट्स में यहाँ पे लिखिए नोट, NOTE नोट। ठीक है, तो आपका जो पहला नोट है ये देखिए लिखेगा पहला नोट्स। ठीक है, आपका पहला नोट्स होगा कि सबसे छोटी जो संख्या है, सबसे छोटी, पहला आपका है सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पूछ लेता है कभी कभी। अगर आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बताएंगे 2 होता है। कौन सा होता है? तो 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। ठीक, अब आपको कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको देता है और पूछता है कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो आप कहोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की है, वो है 97। क्या है? 97। जो 90 से और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या थी? तो एक थी, वो है आपका 97। ठीक है, 97। सॉरी, हमने क्या लिखा है कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हमारी 2 अंकों की अभाज्य संख्या जो होगी 11 होगी। क्या होगी? यहाँ पे 11 होगी। और जब बात आती है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी होती है 97। क्या होती है? 97। अगला पॉइंट आपका है इसमें कि बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप कहोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 101 है। क्या है? 101 है। 101 101। ठीक है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 3 अंकों की, वो क्या है? 101 है। अब इसमें आपका एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट आपका है, ठीक है, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बताओ। तो आप क्या कहोगे आप कि हमारी जो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है वो है 997।
997। क्या है? 997। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन देगा कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बहुत बच्चे लगा के चले जाते हैं 4। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर क्वेश्चन में कहता है 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी सबसे छोटी, तो आप बोलना 11 होगी। अगर बोल रहा है कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो आप बताना 97। और अगर पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताना 101। और अगर कोई पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बोला 997। ठीक है, 997। ये आपका नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा टॉपिक एक और पढ़ लीजिए टॉपिक, उसके बाद कल पढ़ा जाएगा। तो देखिए इसको रफ करते हैं। चलिए, नोट हो गया सबका? ओके, इसमें हम पढ़ेंगे एक और है जो है हमारा कोप्राइम नंबर। ठीक है, लास्ट है आज का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है आपका कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, तो को का मतलब होता है सह, और प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अगर बात आती है कि को प्राइम नंबर क्या है, अर्थात सह अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, अगर इसकी बात आती है तो आप कहोगे कि ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसे हम बोलते हैं को प्राइम संख्या। ठीक है, को प्राइम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 7। ठीक है, तो अगर इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए कि इन दोनों में ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, तो आप क्या बताओगे? अगर आप इसमें कोई इसको पहले देखोगे कि इसमें अगर कोई कॉमन होगा, तो आप कहोगे प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। अगर कॉमन होगा तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो समझ लीजिए कि यह प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 में कोई कॉमन हो सकता है? नहीं, तो ये क्या हमारा प्राइम नंबर है। 4 और 7 में हमारा कोई कॉमन हो सकता है? तो नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 4 8, ठीक है, 7 5 3 7, ठीक है, और आपको दे दिया कि 4 मान लीजिए 5 और 9 दे दिया गया। ये 4 आपके पास दिए हुए हैं, और इसमें पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि इसमें को प्राइम नंबर कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ऐसी संख्या है जिसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए इसमें देखिए 4 और 8 में अगर मैं इसमें 4 कॉमन होता है ना, तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए 7 और 5 में कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर रहेगा। ठीक है, इसमें 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा को प्राइम संख्या रहेगा। इसमें भी हमारा कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? को प्राइम संख्या कहलाएगी, अर्थात सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए आप लोग, इसको आप समझ गए हैं क्या? ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि वो प्राइम संख्या क्या है, कैसे इसको हम ज्ञात कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक हमने क्या क्या पढ़ा है, टॉपिक आज का? ठीक है, तो आज हमने पढ़ा, पहले तो पढ़ा हमने कि नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है,
उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि होल नंबर के बाद इंटीजर क्या है, हमने बताया इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या है। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइम नंबर जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, अभाज्य संख्या। ठीक है, आज हमने कितने टॉपिक कवर किए, लमसम में 7-8 टॉपिक हमने कवर किया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।